आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां अखनूर से खबर आ रही है आतंकियों की तलाश में सेना और सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान सुरक्षा बल ने 3 आतंकी को मार गिराया है। 27 घंटे के अंदर आर्मी एम्बुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। एलओसी के पास भट्टल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। कल एक आतंकवादी की बॉडी मिली थी। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। सोमवार सुबह करीब 7:26 पर इन आतंकियों ने सेना के एम्बुलेंस पर हमला किया था। हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 27 घंटे की मशक्कत के बाद 3 आतंकियों को ढेर किया है। फिलहाल इलाके का मोर्चा एनएसजी ने संभाल लिया है। 3 आतंकी मारे गए हैं। बर्फबारी हो जाती है जब सर्दी बेहद ज्यादा हो जाती है। गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। अखनूर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है आतंकियों की इस हरकत का। एनएसजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इलाके में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं। बता दें आपको कि सोमवार की सुबह आतंकियों ने जवानों की गाड़ी पर हमला किया था। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी मारे गए हैं। फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं। हालांकि एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है। मुठभेड़ में वो मारा गया। अखनूर इलाके की तस्वीर, जम्मू और कश्मीर के 3 आतंकी मार गिराए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना का एनकाउंटर लगातार जारी है और सेना के इस ऑपरेशन में कोई चूक न रहे, इसके लिए एनकाउंटर वाली जगह BMP-2 टैंक का भी इस्तेमाल किया गया है। 30 mm वाली मशीन गन से लैस BMP-2 टैंक को जंगल में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए भेजा गया है। इस टैंक का वजन इतना कम होता है कि इसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी ले जाना आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये टैंक हैं आधुनिक हथियारों से लैस। आर्मी के जवान इन टैंक्स में हैं और देखिए ये एक दरिया को क्रॉस कर रहे हैं जो कि इस बटल एरिया में है। इस दरिया को क्रॉस करने के बाद ये भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये वहीं पे मूव कर रहे हैं और विजुअल्स में आप लगातार देख रहे हैं कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जो आर्मी के जवान हैं इन टैंक्स में बैठ के जो पानी की सतह को चीरते हुए, पानी की जो लहरें हैं उसको चीरते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऑपरेशन में जो बाकी जो ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनको वहाँ पे साथ देने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। बॉर्डर पर जवानों को दिन रात अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने अखनूर सेक्टर LOC के पास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जहां नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि दुश्मन देश पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उनमें इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में 24 घंटे पहले अखनूर सेक्टर में सेना के वाहन पर आतंकियों ने फिर हमला बोला, जिसमें एक आतंकी जो है वो ढेर हो गया। आपको ये भी बता दें कि ये अच्छी बात रही कि किसी भी सेना के जवान को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं। इस समय हम अखनूर सेक्टर में हैं, जहां पर हाई अलर्ट के साथ साथ सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो LOC पर मौजूद हैं और हर तरफ पैनी नजर बनाई हुई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सटे इलाके में POK भी जुड़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्दी का मौसम आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे सर्दी आती है मौसम का मिजाज बदल जाता है। ऐसे में जब फॉग जैसा माहौल जो है वो बन जाता है खुले आसमान के तले, तो आतंकी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। आतंकी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ की कोशिश करते हैं और लॉन्च पैड की भी ज्यादा इजाफा जो है वो LOC पर बढ़ जाता
है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान वाली ड्रोन वाली साजिश अब नाकाम होगी। आपको बता दें कि एलओसी हो या बीएसएफ का बॉर्डर हो, वहां पर हमेशा आपने चुकन्ने देखा है सुरक्षा कर्मियों को कि पाकिस्तान से कोई भी गतिविधि हो उस पर कैसे नजर बनाकर रखनी है। लेकिन अब ड्रोन को डिटेक्ट करने का एक हाई टेक्निक यहां पर जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एलएसी पर है और ड्रोन के जरिए जो भी पाकिस्तान से ड्रोन आएगा उसको डिटेक्ट करेगा और वहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा। ये तस्वीरों में आप जो ड्रोन देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान से इसी तरह से एक नापाक साजिश से बना, चाहे वो हथियारों के जखीरे के साथ हो, चाहे वो ड्रग की खेप के साथ अगर कोई ड्रोन यहां पर आएगा तो ये ड्रोन और ये डिटेक्टर उसको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, जिससे कि एक कामयाबी मिलेगी। कोई भी किसी भी तरह की जो गतिविधि है उसको अंजाम नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि ये एक हाई टेक्निक डिटेक्टर है और यहाँ पर कंट्रोल रूम भी इसी एलएसी पे, आप जिस तरीके से मेरे को चलते देख रहे हैं, ये जवान यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ पर ही हम बिल्कुल एलएसी के टॉप पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर ही ये कंट्रोल रूम है। और हर बार हम देखते हैं यहाँ पर कि बंकर्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी होती, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है उसको नाकाम करने के लिए एक कंट्रोल रूम, यहाँ पर नया कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम के जरिए यहाँ पर हाई टेक्निक सिस्टम, हाई टेक्निक जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर जो है वो नजर बनी रहती है। अब से बात करेंगे, इतने भारी भरकम हथियारों के साथ बॉर्डर पर रहना कितना चैलेंज हो जाता है। देखिए, चैलेंज तो है ये, पर देश के लिए हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दलदली इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल्स घूमते हैं। साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान की पोस्ट से ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो फायरिंग का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जैसा कि आपने बताया कि सुबह फॉग होता है और यहाँ पे बहुत सारी सरकंडे की जो घास है वो बहुत ज्यादा ऊंची उगती है, तो उससे भी हमें थोड़े चैलेंजेस फेस होते हैं, बट इंडियन आर्मी ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर लेती है। ऑब्वियसली ओवरकम करती है, तभी तो आप यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पूरी देश की जनता, पूरी आवाम सोती है क्योंकि आप जागते हैं बॉर्डर पर। लेकिन एक चैलेंज तो हुआ गया कि फॉग भी है, जंगल भी, लेकिन सामने पास ही, जैसे कि आपने कहा कि जो एलओसी के जो उनके जो बंकर्स हैं वो भी सामने दिखते हैं, जो कि हम भी देख रहे हैं, बहुत पास पाकिस्तान है। तो ऐसे में जो ड्यूटी चेंज होती है, दूसरे जवान आते हैं, जब नई ड्यूटी के जवान आते हैं, तो किस तरह की उनकी ट्रेनिंग रहती है? देखिए, ट्रेनिंग तो जवानों की हम पर्याप्त कराते हैं। जो भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो वेपन ट्रेनिंग हो, हर हथियार की हर जवान को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि मौका पड़ने पर ऐसा ना हो कि कोई जवान किसी और हथियार का हो। और हर हथियार चलाना हर जवान को आता है और जवान की हर समय पीटी कराई जाती है ताकि वो हर समय फिजिकली फिट रहे, और साथ ही साथ उसको ये सब पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट करता है। छिंदवाड़ा में सांप और नेवले की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया। सिंगोड़ी अमरवाड़ा मार्ग पर सांप और नेवले की लड़ाई हो गई, जिसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सांप नेवले की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक आपने किस्से खूब सुने होंगे सांप और नेवले की लड़ाई के, और साथ ही कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन जब ये लाइव सड़क जब अखाड़ा बना तो यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग ये दृश्य देखने के लिए रुक गए, बल्कि डर नहीं रहे थे, लोग काफी रोमांचित हो रहे थे इस चीज को देखते हुए, जहां एक सांप जो फन फैलाए, लोग जिसकी वजह से दहशत में आते हैं, लेकिन जैसे ही नेवले की एंट्री होती है तो उल्टा सांप भी डर जाता है। और नेवला लगातार हमला कर रहा है सांप पर, सांप भी लगातार कोशिश करता है बचाने की खुद को। ये पूरी घटना जो है वो बीच सड़क पर ही देखने को मिली है। नहीं अति भाई, सांप और नेवले की लड़ाई की ये तस्वीर काफी ज्यादा अब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है और इन दोनों की ही लड़ाई का वीडियो खूब चर्चा में है। नेवला तेज रहता है, उन्होंने सांप को जख्मी कर दिया, है ना, तभी नहीं भाग पा रहा। नहीं अति भाई। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि पहले तो लोग यहाँ पर डरे सहमे नजर आए, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई तो लोगों ने सीधे तौर पर इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा लोग एंजॉय करते नजर आए।
अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव और भी ज्यादा खास होने वाला है। 25 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनेगा। नगर आयोग संतोष कुमार ने बताया है कि कई वॉलंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं और साथ ही पूरे क्षेत्र को कई जोन में बांट दिया गया है। 24 घंटे सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम गुप्तार घाट पर गाय के गोबर से बने 11,000 दीप जलाएगा। निश्चित रूप से टफ होता है, लेकिन हम सभी लोग पूर्ण उत्साह के साथ इस कार्य का निर्वहन करते हैं। ये मात्र एक ड्यूटी के रूप में नहीं, बल्कि हम लोग पूरे कमिटमेंट के साथ, पूर्ण मनोयोग से हमारी टीम पूरी रहती है। अब देखें तो हमारा जो इस बार का जो दीपोत्सव है, सबसे बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है। मोर देन 25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। पूरे नगर निगम की व्यवस्था के दृष्टिकोण से कहें तो हमने इसको 5 जोन और 20 सेक्टर्स में हम लोगों ने बांटा है पूरे क्षेत्र को। और इसके साथ ही साथ अयोध्या धाम की जितनी भी आप आने वाले प्रवेश द्वार देखेंगे, जितने भी मार्ग और जितने भी महत्वपूर्ण प्लेस हैं, जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं, सभी पर एक फेस्टिव वाइब आए, इस वजह से सभी को लाइट के साथ फ्लावर डेकोरेशन, पेंटिंग्स और विभिन्न तरीके से सभी को सजाया जा रहा है। पूरे शहर में घाटों पे आप देखेंगे तो शौचालय लगभग जो सीट्स, यदि नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हम, तो मोर देन 1400 सीट्स के शौचालय लगाए गए हैं। घाटों पर डेडिकेटेड 500 शौचालय हैं, 500। और इसके साथ ही साथ जो इतने हमारे परमानेंट जो हमारे शौचालय हैं, वो सभी सुविधाओं से युक्त हैं। और हर जगह 24/7 हम लोग की ड्यूटी है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है संपूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में। आप देखें तो 1500 से अधिक टैप्स लगाए गए हैं विभिन्न जगहों पे। लगभग 140 प्लेसेज पे, इतने जगह पे हम लोगों ने पेयजल की व्यवस्था की है। अयोध्या की कान्हा गौशाला में नगर निगम ने 11,000 दिए बनवाए। ये दिए गाय के गोबर से तैयार कराए गए हैं, इसलिए 2 महीने से लगातार इनको बनाने का काम चल रहा था। ये दिए गुप्तार घाट पर लगा दिए गए। दीपोत्सव के मौके पर ये दिए गुप्तार घाट पर जलाए जाएंगे। कान्हा गौशाला में 11,000 से ज्यादा, आपको बता दें कि गोबर के दिए यहां पर तैयार कराए गए हैं। काफी मेहनत करके पिछले कई दिनों से इनको यहां पर तैयार कराया जा रहा था और जिस तरीके से इनकी भव्यता और दिव्यता के साथ यहां पर सजावट की गई है, रंगारंग रंगों के जरिए यहां पर इनको सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम आकृतियां यहां पर दी गई हैं। सिया के राम यहां पर लिख करके बाकायदा एक आकर्षण का केंद्र बनाया गया। आपको सीधे लिए चलते हैं बिलासपुर, जहां विष्णुदेव साय मौजूद हैं। तस्वीर आप देखिए, जहां क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सौगात आज सौंपने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज देश के अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ साथ आज पीएमजेएवाई के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी कर रहे हैं। यह कदम मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ कदम है। सबको मालूम है कि व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है तो उनको उनके मन और शरीर दोनों को बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। शरीर कमजोर हो जाता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। अपने उपचार के खर्च के लिए हमारे बुजुर्ग अपने परिजनों पर आश्रित रहते हैं। बुजुर्गों को शिकायत भी रहती है, अपने को उपेक्षित भी महसूस करते हैं और अपनी बीमारी को सहन भी करते रहते हैं। लेकिन आज ऐसे बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए 70 साल से जो ऊपर के हैं उनको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। और इससे पूरे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफी बुजुर्गों को इसका लाभ
मिलेगा। इस योजना से बुजुर्गों के परिवार को भी आर्थिक संबल मिलेगा, बुजुर्गों के इलाज के खर्चा से वो बचेंगे और हमारे और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।